अच्छा, ये सेल्स टैक्स का लेक्चर है आज हमारा। सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल के ऊपर हम बात कर रहे थे। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हमने कैसे जो है वो अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा आज उसको रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ करने के बाद जो है वो आगे फिर हम जो है वो चीज़ें चलेंगे। हमने जब सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हल करना है तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे ऊपर नेम आएगा, उसके बाद CNSE नेशनल टैक्स नंबर फॉर द मंथ और कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स। ये हर सवाल के शुरू में आपने ये जो है वो मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने जो है वो दो कॉलम, जिस तरह इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में हमने कहा था कि दो कॉलम बना लेने, एक जो है वो कॉलम ये होगा और ये आपका आउटर कॉलम होगा। जब आपने इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसका तरीकाकार होगा कि सबसे पहली चीज़ जो आपने कैलकुलेट करनी है वो होगी आपकी आउटपुट टैक्स। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स बेसिकली लगता है कि कंपनी की जितनी भी सेल्स होती हैं, बिजनेस की जितनी सेल्स होती हैं, उस सेल्स के ऊपर जो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? आउटपुट टैक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हमने आउटपुट टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है तो वो आउटपुट टैक्स तीन तरह का होगा। कौन कौन सा? नंबर 1 टैक्सेबल सप्लाईज, नंबर 2 जीरो रेटेड सप्लाईज, और नंबर 3 एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। तो जब आपने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है तो आपने ये तीन अलग अलग से कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल सप्लाईज कैलकुलेट कर लेनी है, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड। ये कैसे पता चलेगा? ये मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये जो टैक्सेबल सप्लाइड होगी इसके ऊपर आपका 17% रेट ऑफ टैक्स इम्प्लाई होगा। जो आपकी जीरो रेटेड है इसका मतलब कि इस पर 0% टैक्स चार्ज होगा, और जो एग्जेम्प्टेड है उस पर कोई भी रेट ऑफ जो है वो टैक्स चार्ज नहीं होगा। इस 17% से जो वैल्यू आएगी वो आप इधर मेंशन कर देंगे। जीरो रेटेड का मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं, इधर से भी कोई वैल्यू नहीं, तो इनको जमा कर लेंगे। ये आपका जो है वो आ जाएगा टोटल आउटपुट टैक्स। ये आ जाएगा टोटल आउटपुट टैक्स। ये आपने लिख लिया। उसके बाद जो है वो आप यहां से करेंगे लेस इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। अब इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट में भी आपने ये जो है वो देखना है कि कौन सी जो है वो आपकी जो है वो सप्लाईज है जिसपे। अच्छा, इनपुट टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स जो है वो बेसिकली आपकी जितनी भी परचेजेस होती हैं बिजनेस की, इनपुट टैक्स लगेगा। जितनी भी बिजनेस की परचेजेस होंगी तो उस परचेजेस के ऊपर ये जो है वो टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इनपुट टैक्स कैलकुलेट होगा किसके ऊपर? परचेजेस के ऊपर, और आउटपुट होगा सेल्स के ऊपर। अब यहां पर भी आपने क्या करना है कि जितनी भी आपकी टैक्सेबल परचेजेस होंगी वो ले लेनी है, और कुछ आपकी जीरो रेटेड परचेजेस होंगी वो आ जाएंगी, और कुछ आपकी जो है वो एग्जेम्प्टेड परचेजेस आ जाएंगे। एग्जेम्प्टेड परचेजेस। अब ये जो आपकी टैक्सेबल परचेजेस हैं इस पर रेट ऑफ टैक्स चार्ज होगा 17%, जीरो रेटेड पे 0% और एग्जेम्प्टेड पे कोई चार्ज नहीं होगा। इनके जो आंसर हो गए आपने यहां पर लिखने हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें लिख ली। उसके बाद यहां पर आपने जो है वो लिखना है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, एक आपका इनपुट टैक्स ये आ जाएगा इनको कैलकुलेट करके, एक आपका जो है वो इनपुट टैक्स आ जाएगा इस रॉ मटेरियल के ऊपर 17% के हिसाब से। दो चीजें होगी। फिर ये आपकी नंबर 1 है, ये आपकी नंबर 2 है। फिर नंबर 3 इनपुट टैक्स ऑन एसिड इंपोर्टेड, या फिर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन।
अगर आपने एसिड बाय किया है इस पर भी रेट चार्ज होगा 17%, इसकी वैल्यू इधर अलहदा से निकाल लेनी है। ठीक है, अब आपके पास तीन वैल्यूज आ गई इनपुट की, एक आपकी वो जो आपने सप्लाईज खरीदी है उसके ऊपर, एक आपकी जो है वो रॉ मटेरियल के ऊपर आ गई, और एक आपकी एसिड्स के ऊपर आ गई। ठीक है, अब रॉ मटेरियल और एसिड्स के लिहाज से आपने एक चीज याद रखनी है, इफ रॉ मटेरियल एंड एसिड परचेज्ड फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन तो नो इनपुट एडजस्टमेंट। अगर आप एसिड और रॉ मटेरियल नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेंगे तो इस सूरत में कोई भी इनपुट एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब आपने जब ये काम कर लिया, आपने जो है वो आउटपुट कैलकुलेट कर लिया, इनपुट के ये तीन अलग अलग आपने कैलकुलेट कर लिए, तो अब आपने जो इससे अगला स्टेप है वो करना है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये आपने वर्किंग करनी है। सबसे पहला काम आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया, नंबर सेकंड आपने इनपुट कैलकुलेट किया, 1, 2 और 3 तीन तरह के सप्लाईज का अलहदा, रॉ मटेरियल का अलहदा और एसिड का अलहदा, ये तीन तरह के कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद आपने अगला काम करना है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अब अपॉर्शनमेंट जो होगी वो तीन हिस्सों में होगी, ए, बी और सी। ए जो होगी वो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर होगी, टैक्सेबल सप्लाईज। बी जो है वो आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज, और सी जो है वो आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। ठीक है, अब ये आपका जो है वो फार्मूला है, मतलब ये तीन हिस्से हैं, तीन चीजें जिनके अंदर आपने अपनी इनपुट टैक्स को जो है वो तकसीम करना है। इन तीनों के लिए तकसीम करने के लिए हमारा फार्मूला यूज होगा, फार्मूला होगा टोटल इनपुट टैक्स ओवर टोटल टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय, ये टैक्सेबल सप्लाईज है तो इधर आ जाएगा टैक्सेबल सप्लाईज, टोटल सप्लाईज लिख लें यहां पर। तो इस सूरत में करने का अपॉर्शनमेंट ये फार्मूला, जीरो रेटेड में करना है तो फार्मूला होगा टोटल इनपुट टैक्स ओवर टोटल सप्लाईज मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाईज। और जब आपने एग्जेम्प्टेड में करना है तो इसमें भी फार्मूला क्या होगा, टोटल इनपुट टैक्स ओवर टोटल सप्लाईज मल्टीप्लाई बाय एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। ठीक है, अब आपका ये इनपुट टैक्स तीन हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अच्छा, ये तीनों जो तीन तरीके में तकसीम करने का मतलब ये है कि आपने पहले इसको तीन हिस्सों में तकसीम करना है, फिर इसको तीन हिस्सों में तकसीम करना है और फिर इसको तीन हिस्सों में तकसीम करना है। फार्मूला यही होगा हर सूरत में। ठीक है, अब जब आपके ये इनपुट टैक्स इन तीन हिस्सों में तकसीम हो गए, आपने अलग-अलग कैलकुलेट कर लिए, तो उसके बाद जो है वो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपने सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आपने सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर हम लेंगे सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे आउटपुट टैक्स
ऑन टैक्सेबल सप्लाईज जो वैल्यू होगी यहां पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से हम लेस करेंगे इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज इस फार्मूले से जो आंसर आएगा, इस फार्मूले से जो आंसर आएगा वो इधर माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो यहां से आप लेस करेंगे सेल्स टैक्स क्रेडिट। सवाल में अगर दिया होगा सेल टैक्स क्रेडिट तो वो यहां से आपने माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद जो है वो लेस करेंगे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल। जो आंसर आएगा इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल की सूरत में वो आपने यहां से माइनस कर देना। मतलब जब आप इसको भी अपोर्शनेट करेंगे तो उसका जो इन टैक्सेबल वाला हिस्सा होगा, मतलब ए वाला जो आंसर होगा वो आपने इधर जो है वो माइनस कर देना है। क्लियर होगी बात, ये कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। और उसके बाद लास्ट पे जो है वो, अच्छा यहाँ पर अगर फिक्स्ड एसिड होगा तो वो भी माइनस कर देना है। रॉ मटेरियल का अलहदा माइनस करना है और फिक्स्ड एसिड का अलहदा माइनस कर देना है। और उसके बाद अगर सवाल में आपके पास नॉन रजिस्टर परचेजेस है, नॉन रजिस्टर पर्सन, तो उस सूरत में आप क्या ऐड करेंगे, फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3% इन केस ऑफ सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। अब नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को आप जितनी चीजें सेल करेंगे नॉन रजिस्टर्ड वाली, उसको आप यहां पर जो है वो लिख लेंगे कि सेल्स की वैल्यू ये है, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है कि नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को आपने जितनी चीजें सेल की हैं, जितनी चीजें सेल की हैं, सिर्फ वो वाली आपने लेनी है यहां पर सेल्स प्राइस, और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 3% को। तो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आपने यहां पर लिख के इसको इधर जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये समझ आ गई। और उसके बाद जो है वो विद होल्डिंग टैक्स, WHT, विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5% परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, वो आपने यहां पर लिख देनी है। तो जब ये जमा कर लेंगे ये दोनों चीजें, ये भी ऐड करेंगे और ये भी ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न, सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो है वो कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होना। इसका जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज वाली है ये तो ट्रीट नहीं होगी, ये ट्रीट यहां पर हो गई, ये कहां जाएंगी, जीरो रेटेड, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो है वो क्या करना है, इधर एक नोट मेंशन कर देना है, सवाल के एंड पे नोट मेंशन कर देना है। क्या लिखेंगे आप, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज, ठीक है। अब ये तो यहां पर बात खत्म होगी, ये तो बात यहां पर खत्म होगी। तो ये जो रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज है, इस फार्मूले से जो आंसर आएगा, इस फार्मूले से जो आंसर आएगा वो आंसर यहां पर आपने जो है वो मेंशन कर देना है, ठीक है। ये वाला जो है वो आपके पास पॉइंट कहां से आएगा, यहां से, ठीक है। और ये वाला जो है वो यहां पर आएगा।
और इसको आपने इग्नोर कर देना। ठीक है, ये इसका जो है वो टोटल सवाल होगा, तरीक़ाकार। क्लियर होगी बात ये कि यहाँ से इस तरीके से शुरू करना है और ये इसकी जो है वो टोटल वर्किंग होगी। ठीक है, हर सवाल के अंदर ये 3 वर्किंग जो है वो लाजमी होगी। क्लियर होगी बात ये। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने आउटपुट टैक्स शुरू करना है। आउटपुट टैक्स के अंदर जो हम सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि टैक्सेबल सप्लाईज कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो इसमें औरतों की चीज़ समझाने वाली नहीं है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है कि ये टैक्सेबल है, ये जो है वो 17% वाली है, ये 0% वाली, ये एग्जेम्प्टेड है। ये टोटल इसके नोट्स हैं, ये इसकी जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आपने वहाँ से इसको देख लेना है। साथ साथ मैं ये आपको सारी चीज़ें ना बोर्ड पे लिख के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे कि ये जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं ये तकरीबन जो है वो इसकी जो टाइप्स हैं, इसको जो है वो लिखने का जो अंदाज़ है वो तकरीबन जो है ना वो ये कोई बनता है कि 27-28 पॉइंट बनते हैं इसके। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट हम कोशिश करेंगे कि आधे कल कर लें और आधे उसके बाद जो है वो कर लें। तो ये सारे पॉइंट करने के बाद फिर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारे पॉइंट जो है वो इस तरह डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी बात ये। तो ये इसके न्यूमेरिकल का जो है वो टोटल पैटर्न होगा। कल इंशाल्लाह इसे आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कोई क्वेश्चन होगा मुझे लास्ट में पूछेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।